दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एसबीआई के एक फंड को रिव्यू करूंगा जिसमें कि केवल 1000 रुपए की मंथली एसआईपी से 3 करोड़ 50 लाख का बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और कुछ ही समय में आप अपने लिए एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज के टाइम में 1000 रुपए इन्वेस्ट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप अपना बिजनेस करते होंगे, या तो आप जॉब करते होंगे, या फिर आप एक हाउसवाइफ होंगे, यानी कि आप किसी भी तरह का काम करते हो, तो आप कम से कम महीने का 1000 रुपए इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। अगर आप 1000 रुपए महीने में छोटी सी अमाउंट सही जगह इन्वेस्ट करते हो तो आप 3.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा फंड प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एसबीआई एक गवर्नमेंट कंपनी है और एसबीआई की एक और कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड का टोटल एयूएम करीबन 11 लाख करोड़ रुपए का है, यानी कि करोड़ों लोग एसबीआई के अलग अलग फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं उस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सबसे पहले ये समझिए कि इस फंड के आगे डायरेक्ट ग्रोथ क्यों लगा हुआ है। तो जब भी किसी म्यूचुअल फंड के नाम के आगे आप डायरेक्ट ग्रोथ देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये म्यूचुअल फंड डायरेक्टली आपका पैसा म्यूचुअल फंड की कंपनी में इन्वेस्ट होगा, यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में खर्चा कम से कम होता है, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप किसी मिडिल पर्सन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कोशिश करें कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसके नाम के पीछे डायरेक्ट लिखा हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फंड के बारे में। तो इस फंड का एनएवी 190 रुपए है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का पर यूनिट वैल्यू को बोलते हैं और इस फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपीज से स्टार्ट की जा सकती है और इस फंड का फंड साइज यानी कि एयूएम 31,790 करोड़ का है। और अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने 17% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 सालों में इस फंड ने 31% के रिटर्न्स दिए हैं और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 23% के रिटर्न दिए हैं। ये फंड सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.71% है। एक्सपेंस रेशियो वो फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हाउस चार्ज करता है जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। और बात करें कि अगर आप इस फंड में से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। आप इस फंड में से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी रिडीम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा और 1 साल के बाद आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता विड्रॉल के बाद। अगर बात करें फंड में टैक्स की तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और आपको 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1.25 लाख से ज्यादा होता है तो आपको उस प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस स्ट्रेटेजी की जिसके थ्रू आप छोटी छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इंडिया में इन्फ्लेशन रेट की तो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6% से लेकर 7% तक चल रहा है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, जहां पर जरूरत की चीजों की कीमत लगातार बढ़ती जाती है और पैसे की वैल्यू लगातार घटती जाती है। तो अगर आप महंगाई को बीट करना चाहते हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। तो अगर आप इस फंड में एसआईपी करते हैं तो पहले साल आप 1000 रुपए की महीने की एसआईपी करेंगे। अगले 2 साल आप 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ा लेंगे, यानी कि 1000 रुपए प्लस 10% 1100 रुपए की एसआईपी करेंगे। उसके अगले साल आप फिर से अपनी एसआईपी अमाउंट 10% से बढ़ाएंगे,
यानी कि 1100 रुपए प्लस 10% यानी कि 1210 रुपए की SIP करेंगे। ऐसे ही अगर आप स्टेप अप SIP करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और खुद के लिए एक बहुत बड़ा फंड बना पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप इस फंड से सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस फंड में 1000 रुपए की पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू, और अगर बात करें इस फंड के रिटर्न्स की, तो ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 23% के रिटर्न्स दिए हैं। तो हम यहाँ पर ना तो 23% के रिटर्न्स ले रहे हैं ना 22% के रिटर्न्स ले रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ 21% के रिटर्न्स भी ले और ये देखें कि 1000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करके आप कितने समय बाद कितना पैसा बना पाएंगे, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इस फंड में 1000 रुपए की मंथली SIP करते हैं 10 सालों के लिए, 10 साल में आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,91,249 रुपए, और टोटल जो आपको फंड मिलेगा 10 साल बाद में वो होगा 5,02,252 रुपए का। और अगर इस फंड में 20 साल के लिए SIP करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 21% का लेकर चलते हैं, तो 20 साल में आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 6,87,300 रुपए का। और 20 साल बाद जो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा वो होगा 46,81,608 रुपए का। और अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% का ही होता है, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 19,73,928 रुपए का। और 30 साल बाद आपको जो टोटल फंड मिलेगा वो होगा 3,48,74,417 रुपए का। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मात्र 1000 रुपए की महीने की SIP से आप 3,50,00,000 के फंड तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम करती है और आप अपने लिए बहुत वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।